अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल बहुत ही ज़्यादा अब पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है। ये वही ड्रामा है जो एक टाइम था कि अवाम को बोरियत का शिकार कर रहा था और लोग इसे देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन अब दूसरी तरफ जैसे ही इसमें एक नया क्लाइमेक्स आया है, एक नया ट्विस्ट आया है, लोग फिर से इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। अच्छा जी, तो बात करें अगर हम कहानी की तो कमाल की है। सदफ को एहसास होने लग गया है कि वाकई उसने अम्मार से शादी करके एक बहुत बड़ी गलती की है और इस बात का इजहार वो बिलाल अब्दुल्ला से करती है। ये वही बिलाल अब्दुल्ला है कि जब बिलाल अब्दुल्ला उसके लिए रिश्ता लेके जाता है तो इतनी ज़्यादा वो गुस्सा करती है और कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती ही नहीं हूँ और मैं ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हूँ। इतने बड़े आदमी को वो मुंह पे बोल देती है कि जाओ मैं तुमसे शादी नहीं करती। किस वजह से? कि हमशा ने उसके कान भरे होते हैं। हमशा उससे कहती है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, उससे बेहतर है कि अम्मार से शादी कर लो, वो तुमसे मोहब्बत भी करता है और उसने तुम्हारे लिए तो जहर भी खाया है। लेकिन अगर डायलॉग्स की बात की जाए तो वो इस कदर गंदे और इस कदर बुरे चूज किए गए हैं कि कोई आम और शरीफ घराने की लड़की इस तरह के अल्फाज नहीं बोलती। ना जाने सदफ ऐसे अल्फाज कहाँ से सुन लेती है और जाके बिलाल अब्दुल्ला को बोल लेती है। देखा जाए तो पहली डेट थी इसकी और बिलाल अब्दुल्ला की। अच्छी कोई बात करती, कह देती कि ठीक है गलती हो गई, अम्मार से शादी हो गई, कुछ कह लेती। लेकिन इसने क्या लगाया वहाँ पे? व्यापारी के वर्ड्स यूज़ कर रही है। मेरा तुमने दाम कम लगाया, ज़्यादा लगा लेते। ये कोई बात करने वाली थी भला? पहले ऐसा हुआ था कि दानिया पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि ये किस तरह की है। एक तो उसकी ड्रेसिंग कुछ इस तरह की, कुछ डायलॉग्स दे दिए, लेकिन जो भी करके गई ना वो अम्मार के साथ एकदम ज़बरदस्त करके गई है। अम्मार के करैक्टर से साफ शो हुआ है कि वो तितलियों के पीछे भागने वाला इंसान है। वो किसी एक के साथ सिंसियर हो ही नहीं सकता। अब उसने देखा है कि दानिया चली गई है तो अब क्यों ना मैं सदफ के पास वापस यू टर्न ले लूँ, उससे माफ़ी मांगूँ जाके और शायद वो मुझे माफ़ कर दे। लेकिन शायद उसे ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि उसने तो ऑलरेडी उससे तलाक दे दी है। अब वो रोता धोता हमशा के पास जाता है तो हम हमशा क्या कर लेगी? हमशा अब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब बिलाल अब्दुल्ला जल्द ये जान जाएगा कि कौन उसका अच्छा दोस्त है और कौन नहीं। वो हमशा की हकीकत भी अब अच्छे तरीके से जान जाएगा कि ये हमशा नहीं सबसे पहले सदफ के कान भरे थे मेरे खिलाफ जब उसने मुझसे शादी के लिए इनकार किया था। सदफ अब बिलाल अब्दुल्ला के बारे में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रही है। अब वो कह रही है कि ठीक है अम्मार तो चला गया लेकिन बिलाल अब्दुल्ला को मैं हाथ से ना जाने दूं। वो फौरन बिलाल अब्दुल्ला के पास जाती है, उसे कहती है मैं माफी मांगती हूँ, ये हो गया वो हो गया, अब तुम मुझे अपना लो। अब बिलाल अब्दुल्ला सोच में पड़ जाता है कि इसके साथ मामला क्या है। जब वो इसकी पुरानी बातों को सोचता है तो उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि ये वही सदफ है ना जो मुझे ठुकरा चुकी है। और फिर उसे ये लगता है कि शायद ये अम्मार से बदला लेने के लिए मेरे पास आई है। जितनी मोहब्बत बिलाल अब्दुल्ला सदफ से करता है और इसको दिखाया गया है ना, होता ये कि सदफ जब आई है बिलाल अब्दुल्ला के पास तो बिलाल अब्दुल्ला इसे फौरन कह दे कि ठीक है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, शादी करूंगा। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं दिखाया गया। अब सदफ ही बिलाल अब्दुल्ला के पीछे पड़ी हुई है। बिलाल अब्दुल्ला कोई कमिटेड नहीं कर रहा है। हो सकता है वो उसे ये कहे कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मोहब्बत जरूर करता हूँ लेकिन हम दोस्त बन के रहेंगे। अब सदफ का बिन पानी की मछली जैसा हाल होता जा रहा है। वो बिलाल अब्दुल्ला के पीछे पीछे फिरती जा रही है लेकिन अब बिलाल अब्दुल्ला सेम वही काम कर रहा है जो उसने सदफ ने पहले किया था उसके साथ, यानी बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। फाइनल तो ये है कि अब बिलाल अब्दुल्ला सदफ से बिल्कुल शादी नहीं करेगा, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। सो फॉर द रिव्यूज ऑफ सुन मेरे दिल काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।